तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम रुक जाना नहीं की तैयारी अपने चैनल पे लगातार वीडियो बना के करवा रहे हैं और आज से ही स्टार्ट किया है दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो मैंने सोशल साइंस के ऊपर डेडिकेटेड बनाया था और ये हमारा गणित सब्जेक्ट का पहला वीडियो है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि रुक जाना नहीं जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा लगातार वीडियो बनाने की और आपकी मदद करने की। आप बस चैनल को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है। चलिए बिना देरी किए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गणित का हमारा पहला जो वीडियो रहेगा, पहला जो सवाल होगा वो सवाल हम देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारा गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में हम सीखेंगे जिसे हम कहते हैं फैक्टर। दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन फैक्टर से आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस बार आपके पेपर में आया था 140 के फैक्टर्स लिखिए। ओके, तो दोस्तों 140 के फैक्टर्स करने की 2 मेथड्स है अपने पास। ठीक है। तो एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसको हम ऐसे करके करते हैं, आपको पता ही होगा। ये इवन नंबर है। ओके, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 70। डिवाइड करना तो दोस्तों आपको आना चाहिए। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, बड़ी सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 2 नंबर के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। एक और मेथड जो मैं इसकी बता रहा था दोस्तों वो देखिए, ये है 140। अब देखिए दोस्तों इसके पीछे 0 लग रहा है, मतलब क्या होगा 10 और आगे कितना है 14। 14 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 140 आ जाएगा। अब 10 के अगर हम फैक्टर करें तो 10 का ही की टेबल में आता है दोस्तों, 2 की टेबल में 5 टाइम आता है। ओके, और 14 का ही की टेबल में आता है दोस्तों, 2 की टेबल में जो है 7 टाइम आता है। ओके, तो यहाँ से भी हमें फैक्टर मिल जाएंगे। ओके, जो फैक्टर हमने अभी जस्ट निकाले हैं वही फैक्टर देखिए, 5 ये 5 ये 2 ये 2 7 ये 7 और ये वापस 2 ये 2। ओके, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए इसका एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन बता दिया है 156। इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पीछे का नंबर देख के पता कर सकते हैं। इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो दोस्तों हम यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 78। ओके, डिवाइड करना दोस्तों आपको आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो शंका है उसे दूर करने की, आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम। ओके, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 3 एंड इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे 13 1 13 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे देखिए, बताइए फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये दोस्तों हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मेथड है दोस्तों सिंपल सी। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। गुणनखंड आपको आना चाहिए क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों। 5 कॉन्सेप्ट हम हर वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ दोस्तों मैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं इस टॉपिक से, तो आपको बिल्कुल इसे कंप्लीट कर लेना है। आप चाहे तो 2024 अभी का जो करंट में जो एग्जाम हुई थी उस पर पेपर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन एचसीएफ का आया है और एक और क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का 3 नंबर में आया है और एक 2 नंबर में आया है। ओके, तो टोटल 5 नंबर दोस्तों आपको ये टॉपिक दिला सकता है, तो बहुत ही अच्छे से समझिए। देखिए एक आपके क्वेश्चन आया था दोस्तों 6 और 20 का एलसीएम और केवल एचसीएफ निकालना था उसका। ठीक है, तो देखिए 6 और 20 को हम अलग अलग इनके फैक्टर करेंगे। ओके, तो फैक्टर करते हैं दोस्तों, 2 से यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 से कितना आ जाएगा 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आ जाएगा 1। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि फैक्टर आप पहले ही हम करके देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 6 के फैक्टर क्या है देखिए 2 इंटू 3, देख सकते हैं आप 2 इंटू 3 आए हैं। एज इट इज़ 20 के क्या फैक्टर आए दोस्तों, देख सकते हैं 2 2 एंड 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 2 एंड 5। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे कॉमन आपको क्या मिल रहा है देख सकते हैं आप, एक तो 2। ओके, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर है एच सी एफ कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2। आए समझ में दोस्तों। अगर मान लीजिए सपोज कि अगर यहाँ पे कोई और भी नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 भी होता और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होता, तो यहाँ पे 2 का फिर एक और पेयर बन जाता और इस कंडीशन में हम इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है दोस्तों उसको केवल एक बार लिखना है। तो एक बार ये ग्रीन वाला जो है इसको एक बार लिखना है, एक बार जो पर्पल वाला है इसको एक बार लिखना है। तो 2 2 जो इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों 4 हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी ये 2 जो ग्रीन से लिखा हुआ है ये अभी है नहीं। ओके, हमारा जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग केवल यही हमारा आंसर होगा 2। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो क्या है दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे हुए हैं बोर्ड में।
तो चलिए उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ कॉमन हमें मिल गया था, लेकिन अब हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक दे दिया आपको 5 और एक दे दिया आपको 12। ठीक है, तो 5 का अगर हम फैक्टर करते हैं दोस्तों तो 5 से जाएगा 1 ही आएगा, और 12 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं दोस्तों तो 2 से कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, और 3 से आ जाएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे दोस्तों, देखिए 5 का फैक्टर तो ओनली 5 आ रहा है, और 12 का फैक्टर कितना आ रहा है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब दोस्तों देखिए ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 1 इसमें भी आ रहा है 1 इसमें भी आ रहा है, तो 1 को हम कॉमन निकाल के दोस्तों यहाँ पे HCF कितना लिख देंगे दोस्तों 1। याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, आप अगर बुक उठा के देखेंगे तो भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने HCF का आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब हम चलिए HCF हो गया है तो LCM समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एलसीएम निकालना बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये 3 जो है दोस्तों 3 से डिवाइड हो रहा है और 10 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5, और 3 का 3 लिखेंगे क्योंकि छोटे नंबर से पहले डिवाइड करना है। ये 3 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 1, 5 का 5 लिखेंगे, और 5 को डिवाइड करेंगे दोस्तों ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो इनके कॉमन फैक्टर आए हैं, है ना, फैक्टर निकाले हमने कॉमन, तो कॉमन फैक्टर जो आए हैं इनको हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा एलसीएम जो है, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 60। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसी टाइप के, आप जैसे मैंने 2 नंबर लिए हैं इस टाइप के आप डिफरेंट नंबर लेके भी करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलिए देख सकते हैं दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट जो है तीसरा मैंने लिख दिया है। देखिए 14 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये बुक में, और इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के आएंगे। ओके, इस तरह से 4 नंबर हमारे टोटल कवर होंगे। तो इसमें पहला टाइप है दोस्तों पांचे वाला, तो पांचे वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पहले हम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों PE इक्वल टू NE अपॉन NS। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चैप्टर का पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए मैथमेटिक्स में, वहाँ पे आपको इस पूरे चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें 4 नंबर से 5 नंबर आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव भी मैंने अच्छे से बता रखे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम समझ लेते हैं NE क्या है दोस्तों, ये अनुकूल परिणाम है, यानी फेवरेबल रिजल्ट जो है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और टोटल रिजल्ट जो है यानी कुल परिणाम हम नीचे लिखते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन अगर पूछा कि एक पांसे को आपने फेंका यानी डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, कुल परिणाम 6 क्यों हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 एंड 6 कुछ भी आ सकता है, तो टोटल 6 चीज़ें आ सकती है, इसलिए हमने कुल परिणाम क्या लिखा दोस्तों 6। तो यहाँ पे कुल परिणाम को हम लिखेंगे NS इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों हमारा 6। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा हमारा 6। अब दोस्तों इसने मान लीजिए इसने आपसे पूछा कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ा अंक आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। ये अभी दोस्तों करंट पेपर में आया था, आपके पिछला जो पेपर निकला अभी मैथ्स का उसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 7 क्वेश्चन नंबर 7 2 नंबर में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिल जाएगा। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता मतलब ये जो पूछ रहा है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम, यानी फेवरेबल रिजल्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो फेवरेबल रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से बड़ा क्या होता है इन सब में, देखिए 4 से बड़ा एक तो 5 है और एक 6 है, तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे 5 और 6, यानी इसको हम अगर नंबर में लिखेंगे तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ओके दोस्तों, फिर हमने ये फॉर्मूला उतारना है। ठीक है, फॉर्मूला उतारने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऊपर NE की वैल्यू लिखना है, तो दोस्तों NE हमारा हमेशा छोटा नंबर रहेगा, इसको हम ऊपर लिखेंगे, और NS यानी टोटल रिजल्ट कितने दोस्तों हमारे 6 हैं, तो 6 को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ओके, बड़ा सिंपल सा सवाल है दोस्तों, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ, है ना, 2 नंबर में आएगा सवाल अगर आया तो, और आएगा दोस्तों क्योंकि 4 तरह की चीज़ें इसमें, और चारों तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ओके दोस्तों, क्योंकि और में आएगी, तो आपको कम से कम 3 कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करना है, 3। ठीक है, जिसमें एक डाइस वाला है, जैसे मैंने आपको बताया उस टाइप से ये होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और आपको मैं बता दूं जिससे आपके हर तरह के सवाल इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए ये आपसे पूछता है सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या यानी क्या होता है दोस्तों, इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इवन नंबर कौन कौन से दोस्तों, इन 6 में से 2 4 एंड 6।
अभी उसने क्या पूछा था दोस्तों, 4 से बड़ा अंक क्या पूछा था, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता निकालिए, तो ये हमने सवाल कर दिया। अगर मान लीजिए उसने 4 से बड़ा अंक इसकी जगह अगर पूछा होता, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये अगर आपका क्वेश्चन होता दोस्तों यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अनुकूल परिणाम में क्या लिखते, 2 4 6 यहाँ पे लिख देते, और एन ई की नंबर ऑफ ई यानी इवेंट कितने हो जाते, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता दोस्तों, 3 आ जाता। तो इस कंडीशन में ऊपर आता 3 और नीचे आता 6। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर 3 आ जाता और नीचे 6 आ जाता। जब हम कट करते तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 1/2 हमारा आंसर हो जाता इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन के लिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप अलग से क्वेश्चन इनको नोट कर लीजिएगा। अगला पूछेगा दोस्तों वो आपसे ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 की टेबल में नहीं आती या 2 से डिवाइड नहीं होती। तो विषम संख्या कौन कौन सी दोस्तों, 1 3 एंड 5। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ओके, ये हो जाएगा। तो इसमें भी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 एंड 6 की जगह आप क्या लिखेंगे, अगर ये चीज़ पूछता है तो 1 5 एंड 3। यहाँ पे नंबर 2 की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हम ऊपर 3 लिखेंगे नीचे 6 लिखेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। ओके, एक और चीज़ वो मोस्टली पूछता है, तो दोस्तों वो पूछेगा प्राइम नंबर। क्या पूछेगा दोस्तों, प्राइम नंबर। नीचे जगह नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो पूछता है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या इन 6 में से अभाज्य संख्या कौन कौन सी दोस्तों, एक तो है 2, एक है 5 और एक है 3। 2 3 और 5 जो है ये अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी वही होगा, 5 और 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 3 5 लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे ऊपर जो है आप 3 लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 3 अपन में कितना 6 ही रहेगा। कुल परिणाम सब में सेम रहेंगे दोस्तों, केवल अनुकूल परिणाम चेंज होंगे। ओके, तो 3/6 को जब आप काटोगे तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैप्टर का पूरा वीडियो चाहते हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप हमारी प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पे जाके आपको इसके मिल जाएंगे पूरा वीडियो। ठीक है, तो उसमें आपका पूरा 15 चैप्टर यानी जो मैं 4 कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट हमारा बॉल या फिर मार्बल, है ना, हिंदी में देखें तो गेंद या फिर कंचे वाले सवाल। ठीक है, आप अगर 15.1 देखेंगे या सॉरी 14.1 देखेंगे नई बुक में तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के सवाल करने के लिए भी हम वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, PE = NE अपॉन NS। ओके दोस्तों, ठीक है। अब NE और NS क्या है दोस्तों, NS जो है वो तो है कुल परिणाम, तो NS हम निकालते हैं यानी यहाँ पे लिखते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम में क्या दोस्तों, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए उसने बोला कि लाल कलर की 3 बॉल है, पीले कलर की 4 बॉल है और सफ़ेद बॉल है 2। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 + 4 + 2 यानी 3 2 5 और 4 9। तो यहाँ पे दोस्तों NE बराबर हो जाएगा 9, सॉरी NS है ना, कुल परिणाम है, तो NS बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए उसने आपसे पूछा है कि लाल बॉल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद पूछ रहा है, तो लाल गेंद कितनी है दोस्तों, 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे NE की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर आपको लिखना है NE, अपॉन में लिखना है NS, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहें दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में बन सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन वो क्या वही है, 3 लाल बॉल है 4 पीली बॉल है ना। देखिए 3 तो लाल बॉल है ना, ये देखिए 4 पीली बॉल है और 2 सफ़ेद बॉल है ना। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे लिए 3 + 4 + 2 यानी 9 हो जाएंगे। ओके, तो NS = कितना हो जाएगा हमारा 9। वेरी गुड। अब देखिए अनुकूल परिणाम में मान लीजिए क्वेश्चन में उसने पूछा कि वो बॉल जो है लाल ना हो। क्या पूछा क्वेश्चन में, लाल न हो, नॉट बी रेड, है ना। तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, लाल अगर नहीं होनी चाहिए, अगर लाल नहीं होगी तो 3 हटा देंगे, तो बचे कितने, पीली भी हो सकती है और सफ़ेद भी हो सकती है, तो 4 और 2 6 बॉल हो सकती है। तो यहाँ पे NE की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी। तो NE की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर 6, अपॉन में टोटल परिणाम कितने दोस्तों 9, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 9 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2/3। ओके, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पांचवा और लास्ट कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों प्रायिकता के ऊपर डिपेंड है। इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है PE
प्लस पी ई डैश इक्वल टू होता है आपका 1। ओके, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा, मान लीजिए पी ई की वैल्यू दे दी उसने 0.95 और आपसे पूछ लेगा पी ई डैश की वैल्यू आपको निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके 2024 के गणित के पेपर में, अभी जो करंट में एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे करना है, फॉर्मूला आपने लगा देना है। पी ई की वैल्यू आपको कितनी दी है दोस्तों, 0.95 दी है, प्लस पी ई डैश आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी ई डैश इक्वल टू आपको क्या लिखना है 1। अब दोस्तों आपको पी ई डैश की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई डैश ऐसा कैसा, फिर इधर बराबर के इधर 1 है, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे और इस 0.95 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 0.95। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा 1 में से 0.95 को माइनस करना है, ये लिखा मैंने 1। ओके, अब 95 पॉइंट के बाद कितने 2 जीरो है दोस्तों, 2 डिजिट है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 के पीछे आप 2 जीरो लगा दें और पॉइंट को भूल के 95 को माइनस कर दें। 100 में से 95 माइनस होगा दोस्तों, कितना बचेगा 5। यहाँ पे आप लिख दे 5 और 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है आगे, तो 1 डिजिट ये हो गया दोस्तों, 1 डिजिट और यहाँ पे छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। पी ई नोट, पी ई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, इसी सवाल को वो घुमा फिरा के दे सकता है दोस्तों। देखिए अब अगर मान लो उसने दे दिया कि कल बारिश होने की प्रायिकता 0.95 है, तो बारिश नहीं होने की प्रायिकता निकालो, तो पी ई की वैल्यू हम लिख लेंगे 0.95 और पी ई नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमने निकालना है। तो सवाल पूरा इसी टाइप से होगा, याद रखिएगा। केवल उसने बारिश को इससे जोड़ दिया, एज इट इज उसने अगर दे दिया है कि राम के मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है, तो राम के मैच हारने की प्रोबेबिलिटी लिखो, तो भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, इसी टाइप से सवाल होगा दोस्तों। अगर आपको हमारा इस चैप्टर का पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया हमारा दोस्तों 5वां कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.